हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों मैथ्स की है और मैथ्स की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कांस्टेबल पेपर के है, जो एमपी पुलिस का पेपर हुआ था 19 अगस्त 2017 में। उसका जो पेपर हुआ था उसमें के कुछ मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं मैथ्स के, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज के सेशन में करवाऊंगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वीडियो। आपको यहाँ से पैटर्न पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या लेवल होता है क्वेश्चनों का। तो दोस्तों यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो अब जिन लोगों ने मतलब चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो उनसे कहूँगा कि वो चैप्टर्स वाइज वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ना पहले जरूरी है, उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को, है ना। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी 4,800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपए इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने लाभ हानि में अक्सर पढ़ा है ये क्वेश्चन इस टाइप का, है ना। यहां पर देखिए अंकित मूल्य दिया है, साथ में छूट दी है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य में जिसमें हमने वस्तु खरीदी है, लेकिन 124 रुपये परिवहन पर भी तो खर्चा किया है, तो वो कहाँ जुड़ेगा, तो वो क्रय मूल्य के अंदर ऐड हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं, फिर हम जो हमारा जो खर्चा हुआ है उसको हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे और फिर उसके बाद में 13% लाभ के साथ का बिक्री मूल्य हम निकाल लेंगे। तो आइए, तो अब अंकित मूल्य निकालने के लिए आप लोग जानते हैं भाई, अब जो नहीं जानते हैं उनसे कहूंगा कि पिछला वीडियो जरूर देखें, मतलब ये चैप्टर वाइज वीडियो जरूर देखें। तो अंकित मूल्य को सीधा सीधा हम देखिए दोस्तों, यहां से हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य। पहली छूट है कितनी, 15%, तो छूट हमेशा 100 में से लेस होती है, तो ये हो जाएगा 85/100। दूसरी छूट है 5%, तो ये हो जाएगा 95/100। इस तरह से हम क्रय मूल्य निकाल ले पहले वॉशिंग मशीन का, तो 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ से कटेगा ये 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 19 बार। अब यहाँ से दोस्तों 4 से कट जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 5 से फिर ये भी कट जाएगा 85 17 बार। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 3876, है ना। ये 3876 आ गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बोला है परिवहन का जो खर्चा है वो कहाँ जुड़ेगा, तो मतलब क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। परिवहन हो या जो मरम्मत का खर्चा हो वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, तो हम जोड़ देंगे 124। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 76 में 24 जुड़ा 100 और ये 900, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4000 रुपये आ जाएगा। ये 4000 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया टोटल। अब हमें इसे 13% लाभ पर बेचना है ना। तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4000 पे 13% लाभ, लाभ पर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो सीधा 100 के ऊपर बढ़ा के बेच दिया जाता है, तो 113/100 हो जाएगा। 2 0 से 0 जाएंगे, 4 तिया 12 के 2 हो जाएंगे, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4520 रुपये। मतलब हमें इसे अगर 13% लाभ कमाना है तो 4520 रुपये में बेचना होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उन बच्चों को जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने प्रॉफिट लॉस का चैप्टर नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, और जिन लोगों ने पढ़ा है, जिनके कंसेप्ट क्लियर है, तो उनको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो आइए नेक्स्ट, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपये हो गई। तो 2004 से 2005 के दौरान कीमत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। दोस्तों परसेंटेज का क्वेश्चन है और परसेंटेज में बढ़ोतरी या वृद्धि है ना, ये हमने निकालना सीखा है। ठीक है, तो आइए इसको सिंपल बना लेते हैं। तो 2004 में जो है, 2004 में शर्ट की कीमत कितनी थी, 250 थी 2004 में, और 2005 में कितनी हो गई है, 2005 में इसकी कीमत हो गई 400, है ना। तो ये तो हमारा ईयर हो गया और ये हमारी रकम हो गई। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 250 से 400 कितने की वृद्धि हुई है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ 400 में से 200 हटा दीजिए, मतलब पता चल जाएगा दोनों का डिफरेंस लेकर। तो ये हम बता सकते हैं कि 250 और ये 400 है ना। तो यहाँ से 50, ये मतलब 150 की बढ़ोतरी हो जाएगी,
है ना। 150 की वृद्धि हो जाएगी या बढ़ोतरी हो जाएगी, इसको वृद्धि भी कह सकते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए परसेंटेज में। अब दोस्तों किस पे बढ़ोतरी हुई, 250 पे, तो किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हुई है वो नीचे रहेगा। और परसेंटेज बनाने के लिए इसमें 100 का गुना भी तो करना पड़ेगा हमें। बस सिंपल सी चीज़ है, 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा और 15 चौके 60। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 60% की बढ़ोतरी हो जाएगी। कितने की, 60% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वृद्धि निकाल सकते हैं, कभी कमी हो तो कभी भी निकाल सकते हैं। चलिए भाई, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं फटाफट। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, तो मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे और हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषय में फेल विद्यार्थी 20% है तो पास हुए विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा। दोस्तों ये तो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज का वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है ना। तो उसका वीडियो भी मेरा डला हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो आइए शुरू करते बनाना। वेन डायग्राम से कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम 2 गोले बना लेते हैं इस तरह से, है ना। अब ये बना लिया हमने, मान लीजिए अंग्रेजी वाला गोला, ये हमारा अंग्रेजी वाला है। अब इसी को थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए, काटते हुए हम लोग एक दूसरे सब्जेक्ट, जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा, दूसरा सब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी में और 40% वृद्धि हिंदी में, तो दूसरा हमारा है हिंदी, है ना। अब ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जो है ना, ये पूरा ओवरऑल कितना है, ये अंग्रेजी का है, ये पूरा ओवरऑल किसका है, हिंदी का है। अब आपसे कहा गया यदि दोनों विषयों में, अच्छा ये 36% है, ये टोटल 36% है, इस गोले की पूरी वैल्यू 36 है, इस गोले की पूरी वैल्यू कितनी है, तो इस गोले की पूरी वैल्यू यहाँ से आपको पता है 40%। और आपसे कहा गया है कि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल है। अब दोस्तों ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ना, ये याद रखना, ये हम बना रहे हैं फेल वाले का। हम ये पूरा डायग्राम जो बना रहे हैं ये फेल वाले विद्यार्थियों का बनाएंगे, तो इसके अंदर हम जो भी लेंगे वो वैल्यू फेल वाला लेंगे हम लोग। तो 20% क्या है, 20% दोनों में फेल है, 20% दोनों में फेल है। अब दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा सर्कल किसका है, अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी में कितने परसेंट, 36% फेल है। लेकिन इन्हीं 36 में से 20% हिंदी में भी तो फेल हो गए। तो यहां पर ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये वाला केवल किसके लिए आएगा, ओनली के लिए आएगा, ओनली अंग्रेजी में फेल, ओनली अंग्रेजी में फेल होने वाले आएंगे यहाँ पर। तो 20% तो यहाँ आ गया, तो 36 में से 20 जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 16%। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी में हुए कितने फेल, तो 16%। तो हम यहाँ लिख देंगे 16%, ये भी फेल वाले हैं अंग्रेजी में केवल, ठीक है। तो ये 16 और 20 मिलकर 36 भी हो रहा है पूरा अंग्रेजी का, ठीक है भाई। अब हिंदी में आइए, तो हिंदी में टोटल पूरे कितने हैं, ये पूरा सर्कल कितने का है, 40% का है ना। 40% फेल हुए हैं, लेकिन 20% इंग्लिश में भी तो फेल हुए हैं वो अंग्रेजी में। तो ये 40 में से अगर 20 घटा दूं तो यहाँ पर बचेगा कितना, 20%। ये केवल ये ओनली हिंदी में फेल वाले हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए, हमने पूरा का पूरा डायग्राम फेल वाला बना लिया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है ना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं फेल है, या तो हिंदी में, या तो केवल हिंदी में, या तो अंग्रेजी में, या तो केवल अंग्रेजी में। तो यहाँ से हम लोग इन सभी को जोड़ देंगे, तो 20 और 20 40, 40 में अगर 16 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 16 + 20 + 20। ये कहीं ना कहीं फेल होने वाले हैं, है ना। अब यहाँ से देखिए 40 10 50 56%, 56% ऐसे विद्यार्थी है जो कहीं ना कहीं फेल है। तो दोस्तों अगर मैं पूरे को 100 मान लूँ तो यहाँ से 56% कहीं ना कहीं फेल है। तो जो बचे हैं 100 में से, तो 100 में से कितने बच गए, तो ये बच गए 44। मतलब 44 ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास होने वाले हैं, है ना। तो ये हमारे पास पास होने वालों का परसेंटेज आ जाएगा 44%। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनाते हैं। अब जिन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो उससे कहूंगा कि जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 लोगों के एक समूह में, 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्ति के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है ना। तो दोस्तों एवरेज का क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और इस तरह के भी वीडियोस जो है मेरे डले हुए हैं, उसको आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एवरेज की। तो दोस्तों यहां से देखिए, हम लोग सबसे पहले 15 लोगों का क्या निकालेंगे, टोटल आयु निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 15
और ये हो जाएगा इनका एवरेज। तो आंकड़ों की संख्या और एवरेज का गुना जब होता है तो योग निकलता है। तो ये 15 लोगों की आयु का योग हो गया। अब दोस्तों आपसे कहा गया कि 2 व्यक्ति निकल गए, भाई 15 थे, 15 में से 2 निकल गए तो बचे कितने, तो बच गए कितने, 13, है ना। अब 13 बच गए। अब एवरेज में क्या चेंज हुआ, ये 15 से 13 हो गया। अब एवरेज क्या हुआ, एवरेज में 5 की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, है ना। 5 बढ़ जाता है तो 45 था तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए दोस्तों, यहां से क्या हुआ, 2 की कमी हुई और यहां पर क्या हुआ, 5 प्लस हुआ एवरेज। तो इस तरह से हो गया। अब ये हो गया 15 लोगों का और ये हो गया 13 लोगों का। हमें निकालना है जो 2 लोग निकल गए हैं उनकी आयु निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो यहां से हमें पता चल जाएगा जो 2 लोग गए हैं उनकी आयु क्या होगी। तो बस यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 15 25 75 हो जाएगा और 15 चौक 5, 15 चौक 60 और उससे 67, है ना। 675 माइनस 13 25 65, 650। अब यहाँ से अगर डिफरेंस देखें तो यह आएगा 25। मतलब जो 2 लोग गए हैं उनकी आयु कितनी है, 25 वर्ष है। लेकिन क्या पूछा है, उनकी औसत आयु कितनी है। तो 25 को 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि औसत आयु वही होती है ना, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा, 12.5 वर्ष। क्लियर है, तो ए वाला आंसर लगा सकते हैं हम लोग। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ है। और अगर क्लियर आई दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते पढ़ना। 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों एलिगेशन क्या होता है, मतलब मिश्रण का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बनाएंगे एलिगेशन मेथड से। किससे बनाएंगे, एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड से हम इसको कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों यहां पर देखिए, एक साइड इसमें हम रख लेंगे इधर वाला सस्ता मूल्य, ठीक है, और दूसरे साइड दूसरा मूल्य रख लेंगे हम 80 रुपए, ये प्रति किलोग्राम है। और टोटल मिश्रण का जो मूल्य होता है एवरेज, इन दोनों का एवरेज मूल्य वो यहां आता है बीच में, तो वो हमें दिया गया है 60 रुपए प्रति किलोग्राम, या इसको मिश्रण का मूल्य कहेंगे। तो एक मूल्य ये हो गया, दूसरा मूल्य ये हो गया, और ये मूल्य कौन सा हो गया, इन दोनों का ओवरऑल मूल्य बीच में लेना है हमें। तो हमको यहां से जो रेशो पता चलेगा, वो रेशो हमें पता चल जाएगा कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया था। तो 60, 80 में से 60 जाएगा 20 और यहां पर बचेगा 10। तो सिंपली है भाई 2:1 कह सकता हूं मैं, 2:1 देखकर लगा दीजिए आंसर। ठीक है, तो बस यही है एलिगेशन मेथड, और इससे आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े वाले की आयु कितनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब अंतर दिया हमें 2 लोगों का अंतर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, माना छोटे की आयु x है तो बड़े की आयु x+2 हो जाएगी। अंतर है ना, अरे भाई 2 चीज़ों का अंतर है, मतलब 2 वर्ष का अंतर है दोनों में। तो अगर मैं इसको मान लूँ, छोटे को इसको मान लूँ, तो बड़ा ये हो जाएगा। ये मैंने मान लिया छोटे को x, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़े की आयु हो जाएगी। अब हमें बताया है कि दोनों की आयु का योगफल कितना है, 144 के वर्गमूल के बराबर है। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। 144 का वर्गमूल 12 होगा, मतलब इन दोनों की आयु का योगफल किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो भाई ले लीजिए x+x+2 बराबर 12। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, 2x बराबर 10 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 5। अब दोस्तों हमें बड़े वाले की आयु पूछी, तो ये बड़े वाले की आयु है, तो यहाँ x का मान रख दीजिए, तो 5 और 2 तो 7 वर्ष आ जाएगी बड़े वाले की आयु। बड़े वाले की आयु 7 वर्ष हो जाएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, है ना। तो अच्छे लग रहे हैं तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे, है ना, कितने मिनट लगेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि धारा की दिशा में जाने की चाल क्या होगी। तो याद रखिए, धारा की दिशा में जाने की जो चाल है उसको हम m से डिनोट कर लेते हैं, या इसको लिख भी सकते हैं हम लोग, धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल। अब धारा की दिशा में चाल कैसे निकलेगी, तो हमें 2 चीज दी गई है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारी चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी धारा की दिशा में जाने की चाल। अब धारा की दिशा में कितना जाना है, बोले 5 किलोमीटर जाना है उसे। कितना जाना है, 5 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा, भलाई समय निकालना। तो समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल।
तो ये दूरी हो गई, वो चाल हो गई, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3 ये समय आएगा आपका घंटे में, लेकिन ऑप्शन दिए हैं मिनट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 को हम मिनट में कैसे चेंज करते हैं वो भी जानते हैं। 60 का गुना लगा दो, यहाँ से हो जाएगा कितना दोस्तों, 3 दूनी 6। हम कह सकते हैं भैया 20 मिनट लगेंगे उसको। कितने मिनट, 20 मिनट। तो ये आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते बनाना। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है? भाई टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन आ गया है ना। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ट्रेन किस चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 75 मीटर। हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, हम मान लेंगे ट्रेन x मीटर है। तो ये जो x मीटर की लंबाई है ये किस में जुड़ जाएगी, प्लेटफॉर्म में जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास लंबाई आ जाएगी, इसको बाहर लिख देता हूँ मैं, मीटर। ये हमारे पास लंबाई आ गई। अब हमें दोस्तों लंबाई बराबर हम जानते हैं, या डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो ये हमारी दूरी होगी x + 75 बराबर स्पीड कितनी है, स्पीड है 90। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो कैसे चेंज करते हैं ये भी हमने सीखा है। तो इसको हम चेंज करेंगे 5/18 से, और समय तो 8 सेकंड दिया हुआ है हमें। इस तरीके से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। x जो है x ही आपकी ट्रेन की लंबाई है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से निकाल लो। 18 पंचे 90 हो जाएगा, 55 25 8 200 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 75 जाएगा तो 125। मतलब आपकी जो ट्रेन है 125 मीटर लंबी ट्रेन होगी। कितने मीटर, 125 मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं छोड़ते हैं हम लोग, और इसके और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं 19 अगस्त 2017 के। तो इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा मैं, उसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर समझ में आई है चीज़ें और यहाँ से कोई फायदा हुआ है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।